कहीं भी जॉब करो, जितने मर्जी घंटे जॉब करो, जितना मर्जी पैसा कमाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको प्लीज 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 कोई ना कोई स्किल सीख के आओ, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो यहाँ पे आप नकारा हो। कसम खुदा की आपको कंसीडर किया जाता है, आप नकारा, आप धक्के खाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अगर नहीं भी ठीक होंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। इस वक्त आपका भाई मौजूद है इल्फर्ड में। इल्फर्ड को कंसीडर किया जाता है मिनी पाकिस्तान यूके के अंदर, बिकॉज यहाँ पे तकरीबन तकरीबन जितनी आबादी है ना उसका 50% लगा लो वो पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ इसे मिनी पाकिस्तान कंसीडर किया जाता है। आपको देसी रेस्टोरेंट नजर आएंगे, आपको देसी जो है वो शॉप्स नजर आएंगी, या आपको जितनी भी सुपर मार्केट्स है वो देसी लोगों की नजर आएगी, आपको बार्बर शॉप देसी लोगों की नजर आएगी। ईच एंड एवरीथिंग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाली, बांग्लादेश, इन लोगों के, और मैक्सिमम तादाद इंडिया पाकिस्तानियों की यहाँ पे मौजूद है। अभी फिलहाल मेरे पीछे जो टेलीफोन बूथ आपको नजर आ रहा है, इस बूथ से मैं अपनी शो को कॉल करने आया था, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। बड़ा दुख हुआ। ये सारी बातें तो करते हैं, अलग सी बात है। लेकिन एक चीज जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला था वो ये थी कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि यार प्लीज 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 हमें बता दो कि पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सीन है, यूके में पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती हैं या नहीं मिलती। हम में से जो लोग नए आ रहे हैं वो यूके में पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई आपका भाई बिल्कुल आपको बताएगा, क्यों नहीं बताएगा। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। पार्ट टाइम जॉब्स अगर आप में से किसी ने करनी है तो जी हाँ भाईजान, बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं। पार्ट टाइम जॉब्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स लेने के कुछ तरीकाकार होते हैं, आपको उन तरीकों को फॉलो करना होता है, देन यू विल बी एबल टू गेट योर जॉब। यूके में पार्ट टाइम जॉब्स लेने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होता है। मैं अपनी बाकी वीडियोस में भी बता चुका हूं कि आपने जब यूके आना तो सबसे पहले आपने क्या क्या काम करने हैं। तो उनमें से सबसे जरूरी एक काम जो आपने करना है, जैसे आप लोग यूके आएंगे तो आपने अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर लेना है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर यूके गवर्नमेंट से जनरेट कराना है, जो कि 12-15 दिन में आ जाता है। आप अपने सिम लेनी है, आपने अपने अकाउंट बना लिया, ये सारे काम जब आपने कर लिए, देन व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट स्क्रोलिंग ऑन इंटरनेट। आप इंटरनेट के ऊपर स्क्रोल करना शुरू करो, जहां जहां आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, वहां वहां अप्लाई करो। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो मोस्टली जो पॉसिबिलिटी होती है वो आपको कम जॉब्स मिलने की होती है। आपको ज्यादातर ऑनलाइन जॉब्स यहाँ पे नहीं मिलती। आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो जॉब्स मिलती हैं वो आपको खुद फिजिकली जाके जॉब्स लेना होती हैं, आपको वो वाली जॉब्स मिलती हैं। अदरवाइज आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर लेने के बावजूद ऑनलाइन ज्यादातर जॉब्स नहीं मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलती। अगर आप जॉब लेना चाहें और आप अपने उस स्किल्स के मुताबिक अगर आप कहीं अप्लाई करें तो आपको बहुत सारे चांसेस है, आपको आपकी जॉब मिल भी जाती है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको जॉब्स मिली हैं। लेकिन दूसरा जॉब लेने का जो तरीका है, जो कि मैंने एक वीडियो भी पहले अपलोड की हुई है जॉब हंटिंग वाली, वो आप जरूर जाके देखिएगा। आप करना क्या, आपने आप अपने करीबी किसी भी टाउन सेंटर जाएं, यहाँ पे बहुत सारे शहरों में टाउन सेंटर्स मौजूद होते हैं। आप अपने करीबी किसी भी टाउन सेंटर जाएं और टाउन सेंटर में जाके आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि इफ दे कैन गिव यू द जॉब। अगर उन्हें कोई बंदा चाहिए, उनके टेक अवे पे चाहिए, उनके वेयर हाउस पे चाहिए, उनकी दुकान पे चाहिए, कहीं भी अगर उन्हें कोई बंदा किसी भी काम के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आ जाते हो ना, अपने अपने अंदर से ये वाला बैरियर खत्म करना है कि भाईजान मैं ये काम कर सकता हूँ या ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पे आके आपको हर तरह का काम करना पड़ेगा और आपने काम करना है, क्योंकि जब आपकी फटती है फिर आपको काम करना पड़ता है। तो आपने अपने अंदर से ये वाला एलिमेंट निकाल देना, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये वाला काम नहीं कर सकता। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आप जब उनके पास जाओगे अपने को, अगर आपके पास कोई भी काम है, किसी तरह का भी काम अगर आपके पास मौजूद है, तो आई एम अप फॉर दिस, मैं ये काम कर लूंगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपको जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन उसमें ये है कि हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि हम अपनी ये जो लोलो है ना, हमने अपने मुंह में रखी होती है, हम जाकर रिक्वेस्ट नहीं करते, पूछते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम लेना ये रिक्वेस्ट करने को बुरा नहीं समझा जाता। यहाँ पे इसे अच्छी चीज समझी जाता है, अच्छी रिवायत समझा जाता है। तो आप लोग वहां जाओ और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है वो आपको जॉब आपके एनआई के ऊपर देते हैं या वो आपको जॉब आपके कैश इन हैंड के ऊपर देते हैं। कैश इन हैंड को मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ज्यादातर कैश इन हैंड भी आपको मिलती है, क्योंकि कैश इन
हैंड के चक्कर में आपको पैसे कम मिलते हैं, दुकानदार को जिसके पास आप काम कर रहे हो उसको आपको पैसे कम पे करना पड़ते हैं, तो वो ज्यादातर फिर कैश इन हैंड की तरफ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है आपको एनआई पे मिल जाए और वर्क आवर्स जो आपके अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से आप उसी के ऊपर जाओ। लेकिन जो आपको वर्क आवर्स अलाउ होते हैं, ऑब्वियसली हम लोग वहां से प्लान करके आए होते हैं कि हमने उन वर्क आवर्स से ज्यादा काम करना है, बिकॉज हमने अपनी फीसें भी देनी है और पीछे भी अखराजात अपने भी पूरे करने और पीछे भी भेजना है, तो उसमें आपको अपने वर्क आवर्स से ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वर्क आवर्स से ज्यादा काम करने के लिए फिर आपको इलीगली काम करना पड़ता है, आप लीगली काम नहीं करते। तो इलीगल काम मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आपने अगर लीगली काम करना है तो आप 1 साल के लिए ये कोशिश करें कि आप पहले हल्का फुल्का कमाएं, अपना गुजारा करें, अपनी फीस वगैरह दें। उसके बाद जब आप मास्टर में अगर आए हो तो 1 साल गुजारने के बाद आप पीएसडब्ल्यू कर लोगे। पीएसडब्ल्यू में जब आप लोग जाओगे तो फिर जाके खुला पैसा कमाना। आपको पीएसडब्ल्यू में 2 साल पूरे मिलेंगे कि भाईजान आप पैसा कमाओ। अगर बैचलर्स में आए हो तो आपके 2-3 साल बाद आपको खुला पैसा मिलेगा कि पैसा कमाओ। जब आप लोग पीएसडब्ल्यू पे आ जाते हो या आप ये समझ लो कि आप लीगल हो जाते हो, आपके पास ये राइट होता है कि आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो, तो उस टाइम के ऊपर आप सब कुछ कर सकते हो। उस टाइम के ऊपर आप कहीं भी जॉब करो, जितने मर्जी घंटे जॉब करो, जितना मर्जी पैसा कमाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। तो आप पीएसडब्ल्यू के ऊपर जाके काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं वो ये है कि अगर आप में से किसी ने भी आना है, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 कोई ना कोई स्किल सीख के आओ। क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो यहाँ पे आप नकारा हो, कसम खुदा की आपको कंसीडर किया जाता है, आप नकारा, आप धक्के खाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आप अगर स्किल सीख के आते हो, गाड़ी ठीक करने का, मोबाइल ठीक करने का, बाल काटने का, किसी तरह का भी स्किल जो कि टेक्निकली मार्केट्स में अप्लाई हो सकता है, टेक्निकली मार्केट में जिसका काम आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप वो वाले स्किल्स सीख के आओ। अब जॉब करने के लिए दूसरी और फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने करनी है वो ये है कि आप में से जितने लोग आ रहे हैं, जितने भी नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग आ रहे हैं, वो सब लोग जब आएंगे आपने सबसे पहला काम ये करना है, कोशिश करनी है आके हल्का फुल्का काम करके पैसे कमा लो और अपना एसआईए का या कंस्ट्रक्शन का बैच बना लो, क्योंकि आपको वहां पे अच्छा काम मिल जाता है, सिक्योरिटी का अच्छा काम मिल जाता है, या कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे आपको अच्छा काम मिल जाता है अगर आके आप अपना बैच बनवा लेते हो उस सूरत में, अगर आपके पास पैसे होते हैं। अदरवाइज आप लोग कोशिश करो कि जब आपने यहाँ पे आना है आप ज्यादा से ज्यादा जितने पैसे लगते हैं, तकरीबन एसआईए का बैच बनवाने के 500 का टोटल खर्चा, 500 पाउंड का, तो आप उतने पैसे अपने साथ लेके आओ ताकि आपको यहाँ आके किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। आप आते ही 15-20 दिन लगाओ, अपने एनई मंगाओ, सब कुछ करो, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करने के बाद आप एसआई का बैच अप्लाई करो और उस बैच की क्लासेस लो और आप उसके रिजल्ट के बाद उसके कार्ड के लिए अप्लाई करो, कार्ड लो और आपको इजीली जॉब मिल जाती है। बिकॉज एसआईए का जो कार्ड होता है इट कंसीडर टू बी अ डिग्री टू यू, कि आप किसी भी टाइम के ऊपर, आपके पास 3 साल का वो एक्सपायरी टाइम होता है, आपका 3 साल बाद वो कार्ड एक्सपायर होता है, 3 साल बाद आप दोबारा उसे रिन्यू करवा सकते हैं। दैट इज नॉट जस्ट अ कार्ड, दैट इज अ डिग्री विच इज इन योर पॉकेट विच यू कैन कीप विद योर सेल्फ। आप अगर कहीं जाते भी, आपकी कोई जॉब छूट भी जाती है तो उस एक कार्ड के जरिए आप बहुत सारी जॉब्स ले सकते हो, आपको बहुत सारी जॉब मिल जाती है और आप पैसा अच्छा खासा कमा लेते हो। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो से समझ आ गई है कि भाईजान जब हमने अब आना है तो हमने क्या करना है, कौन कौन सी चीजें हमने फॉलो करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने नहीं करनी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नाज़िर। बाय बाय।